मानसून के 5वें स्पेल की धुआंधार एंट्री, लाहौर में तेज बारिश, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 73 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कुर्तबा चौक में 68 और लक्ष्मी चौक में 65 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर CGDA इंतजामिया अलर्ट। शहर के नशेबी इलाकों में निकासियाब के काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। मोहसिन नकवी। आज़ाद कश्मीर, हाफिजाबाद, वजीराबाद और शकरगढ़ में मूसलाधार बारिश। कोहलू में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। गुजरात में बारिश का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। घरों में कई फुट पानी जमा। गुजरात के इलाके खटाला में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। पंजाब में 31 जुलाई तक बादल बरसने की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची समेत सिंध में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। गिलगित बल्तिस्तान, योब, बारखान, लोरालई, सिब्बी और खजदार में गरज चमक के साथ बारिश मतवक्के। कोहाला, मुजफ्फराबाद रोड पर धुलाई के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग, ट्रैफिक मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने के लिए पेशावर हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के नाम भेजा गया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कमीशन मेंबरान के नामों का ऐलान करेंगे। जुडिशल कमीशन के सरबराह पेशावर हाई कोर्ट के जज होंगे। सूबाई वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी दी थी। हमारी मुज़ाहमत और एहतजाज कानून के मुताबिक है। मुज़ाकरात और धरना साथ साथ चलेगा। कोई खुशी से धरना नहीं देता। बिजली के बिल अवाम पर बॉम्ब बनकर बरस रहे हैं। महंगी बिजली सिर्फ जमात इस्लामी नहीं, पूरे पाकिस्तान का मसला है। गरीब आदमी बिजली के हज़ारों रुपए के बिल कैसे दे? पुरअमन एहतजाज और धरने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। महंगाई और भारी बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना तीसरे रोज भी जारी। खवातीन और कारकुनों के लियाकत बाग में डेरे। मरी रोड की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात। जमात इस्लामी ने मुज़ाकरात की हुकूमती दावत कबूल कर ली। फौरी धरना खत्म करने की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद। हुकूमत ने जमात इस्लामी का मुज़ाकराती कमेटी में तब्दीली का मुतालबा तस्लीम कर लिया। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल। वफाकी वजीर अता ताड़र और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। फरीकैन का मिल बैठ कर मामलात हल करने पर इत्तफाक। जमात इस्लामी ने लियाकत बलोच की सरबराही में मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर आज होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुतारिफ करदा IPPs मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं। IPPs मुल्क की मुआशी तबाही की अलामत बन चुके हैं। IPPs अशराफिया की गजब करप्शन का दूसरा नाम है। बाअसर खानदान और शख्सियात की वजह से 30 साल में एक बार भी IPPs का ऑडिट नहीं कराया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। IPPs के कॉन्ट्रैक्ट फौरी मनसूख करने का मुतालबा। वजीर खजाना के दौरा चीन में कोल पावर प्लांट के मामले पर अहम पेशरफ्त। चीन ने पावर प्लांट मुकामी कोयले पर चलाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। कोल पावर प्लांट की रीप्रोफाइलिंग पर भी मुस्बत पेशरफ्त। पाकिस्तान और चीन में कोल पावर प्लांट के मामले को आगे बढ़ाने का तरीकाकार तय। चीनी हुकाम ने पांडा बॉन्ड के मामले में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कुछ देर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल कल बतौर एडहॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा दोनों एडहॉक जजेस से हल्फ लेंगे। वजारत कानून और इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज एडहॉक जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था। तकरीब हल्फ बर्दारी सुप्रीम कोर्ट में दिन 11 बजे होगी।
मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल पेट्रिशिया स्कॉटलैंड पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान की जानिब से यूरोप के लिए एडिशनल सेक्रेटरी खारजा शफकत अली खान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। सेक्रेटरी जनरल स्कॉटलैंड हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा कर रही हैं। दफ्तर खारजा से जारी बयान के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल स्कॉटलैंड अपने 5 रोज़ा दौरे के दौरान पाकिस्तान की क़यादत, काबीना के अरकान, नौजवानों के रहनुमा, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान और दीगर स्टेक होल्डर से मुलाकातें करेंगी। बिहाड़ी से पीटीआई के एमएनए और एमपीए पर एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। औरंगजेब खिजी और जहांजेब खिजी पर सरकारी जमीन पर कब्जे का इल्जाम है। एफआईआर में पटवारी सकलैन शाह, इफ्तिखार खिजी और फ्रंटमैन कैसर अब्बास का नाम भी शामिल। दोनों भाइयों पर महकमा औकाफ की 17 किनाल जमीन पर गैर कानूनी सड़क तामीर करने का इल्जाम है। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन को हटाने के लिए खुलकर सामने आ गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सूबाई अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रजू दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ मिसकंडक्ट पर इंक्वायरी का मुतालबा। इल्जामात साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की बरतरफी की सिफारिश की जाए। इलेक्शन कमीशन साफ शिफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक नताइज जारी करने में भी नाकाम रहा। पीटीआई उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने गए। कारकुनान को अगवा किया गया। इलेक्शन कमीशन ने धांधली पर आंखें बंद कर रखी। पीटीआई की दरख्वास्त में शिकायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुलाकात। पंजाब में जारी मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग। मरियम नवाज की पंजाब में सोलर पैनल स्कीम समेत दीगर मंसूबों के बारे में भी ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को बेहतरीन कारकर्दगी पर सराहा। ओवर बिलिंग से अवाम को परेशानी का सामना है। हुकूमत घरेलू सार्फिन के लिए बिजली बिल पर सेल्स टैक्स खत्म करे। 12-12 घंटे की लोड शेडिंग के बावजूद बिल कम नहीं हो रहे। आईपीपी से मुआहिदा खत्म कर दिया तो वो बिजली बंद कर देंगे। रहनुमा पाकिस्तान अवाम पार्टी मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज करने का ऐलान। साबिक वफाकी वजीर गोहर एजाज का आईपीपी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। 25 करोड़ अवाम के तवस्सुत से 40 आईपीपी मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। अल्लाह हमें कामयाबी से हमकनार करेगा, गोहर एजाज का ट्वीट। कराची के कई इलाकों में आज 24 घंटे के लिए गैस बंद रहेगी। सुई नॉर्दर्न की जानिब से जारी इलामिया के मुताबिक 31 किलोमीटर की तवील गैस पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिसके बायस कल सुबह 5 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंद रहेगी। सरजानी, नॉर्थ कराची के तमाम सेक्टर्स और मंगूपीर में गैस बंद रहेगी। कस्बा कॉलोनी, औरंगी टाउन और नॉर्थ नाजिमाबाद के ब्लॉक भी मुतासिर। गुलशन मेमार, साइड सुपर हाईवे और इतराफ में गैस की फराहमी मुअत्तल। इसराइल के जेरे कब्जा गोलान में रॉकेट हमले। 12 इसराइली हलाक, 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। हमले में 40 रॉकेट फायर किए गए। इसराइल ने हिजबुल्लाह पर फुटबॉल मैदान में हमले का इल्जाम लगा दिया। हिजबुल्लाह की तरदीद, कहा हमलों से कोई ताल्लुक नहीं, इल्जामात बेबुनियाद हैं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा इसराइल हमलों पर खामोश नहीं रहेगा, हिजबुल्लाह को कीमत चुकाना पड़ेगी। हिजबुल्लाह और इसराइल में बड़ी जंग के खदशात। सहूनी फौज की गजा में खून की होली बमबारी से मजीद 80 फलस्तीनी शहीद, 103 जख्मी। वस्ती गजा के दिरुल बलाह में स्कूल पर फिजाई हमले, बच्चों समेत 30 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद अफराद जख्मी। खान यूनिस में 4 रोज के दौरान 1,80,000 फलस्तीनी नकल मकानी पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली फौज ने खान यूनिस में बेघर फलस्तीनियों को बेदखली का हुक्म दिया। अल-कसाम ब्रिगेड के मशीन गन और दस्ती बमों से इसराइली फौजियों पर हमले, मुसल्लह विंग का मुतादिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। अमेरिका में सदारती इलेक्शन से कबल सियासी पारा है। अमेरिकी सदारती मुहिम में डोनाल्ड ट्रंप का मजहब कार्ड का सहारा। कैमला हैरिस पर इल्जामात की बौछार। ट्रंप ने कैमला हैरिस पर यहूद मुखालिफ और दुश्मनी का इल्जाम लगा दिया। कैमला हैरिस ने सुप्रीम कोर्ट में जजों को कैथोलिक होने की वजह से तैनाती मुस्तरद की। डोनाल्ड ट्रंप का इल्जाम। साबिक अमेरिकी सदर ने कैमला हैरिस को नाकाम
नायब सदर करार दे दिया। ट्रंप ने बाइडेन के दस्तबरदार होने के फैसले को डेमोक्रेटिक की बगावत भी करार दिया। सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने मेरे रिकॉर्ड बारे बदतरीन झूठ बोला। डोनाल्ड ट्रंप और उनके नायब सदर के उम्मीदवार की बातें अजीब हैं।